स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण, यानी कि रेखाएं और कोण। देखिए रेखाएं किसे कहते हैं और कोण किसे कहते हैं ये सबसे पहले समझते हैं। रेखाएं बच्चे उसे कहते हैं जिसके दो सिरे होते हैं। इसकी ये एक रेखा है ना, इसका एक सिरा ये वाला बिंदु, एक सिरे वाला बिंदु, मतलब कह सकता हूं मैं ए और बी। ठीक है, एक रेखा किसे कहते हैं जिसके दो सिरे होते हैं, या कह दिया जाए दो बिंदु को मिलाने वाली जो भी चीज होती है उसको हम बोलते हैं रेखा। ठीक है, और जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है, मान लो एक रेखा है ए बी और मैंने एक रेखा खींच दी बी सी। ठीक है, अब बी से ज्वाइंट कर देता हूं इसकी, ये ए बी, इस लाइन को मैं उठा के ऐसे कर दिया, यानी कि ये आ गया हमारा सी। ठीक है, तो ये जो बनेगा ना ये बन जाएगा हम लोग का कोण, यानी कि एंगल। समझ में आया? मतलब कि रेखा किसे कहते हैं, जब दो बिंदु को मिलाया जाएगा तो एक रेखा का निर्माण होगा, और जब दो रेखाओं को मिलाया जाएगा तो एक कोण का निर्माण होगा। ठीक है, देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं। रेखा मान लो अभी तो इतनी मिली है, क्या पता वो थोड़ा खुल के मिलती तो बड़ा कोण बनता, और खुल के मिलती तो और बड़ा कोण बनता। तो इसी प्रकार के हमारे पास 5 प्रकार के कोण होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं हम लोग कोण। देखिए जो पहला कोण होता है वो होता है इतना खुलने वाला, ये पहला कोण। ठीक है, अभी नाम बताऊंगा मैं, और कितने का होता है कितने डिग्री का होता है ये बताऊंगा। ठीक है, फिर होता है ये एक इतना खुलने वाला, और एक होता है थोड़ा सा अधिक खुलने वाला, और नंबर 4 होता है एकदम स्ट्रेट खुलने वाला, और नंबर 5 होता है एक्स्ट्रा खुलने वाला जो इधर से खुलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोण का निर्माण हो रहा है इस जगह, यहाँ पर कोण का निर्माण हो रहा है इस जगह, यहाँ पर इस जगह, और इस जगह कोण का निर्माण हो रहा है इस जगह, और यहाँ पर यहाँ कोण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब देखो जहां पर 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा, मतलब कि यहाँ पर 90 से यानी कि 90 डिग्री से कम का कोण बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभी नाम लिखूंगा मैं। यहाँ पर बराबर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक का कोण बनेगा। ठीक है, और ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं 180 डिग्री का कोण, और ये बनता है 180 डिग्री से अधिक का कोण। आया समझ में? ये है 90 डिग्री से कम। जो 90 डिग्री से कम कोण बनता है उसको हम बोलते हैं बच्चे न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और जो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण। नाम याद कर लेना, उनके साथ कितने डिग्री का वो कोण बनना है ये याद कर लेना। ठीक है, अगला है 90 डिग्री से अधिक, अधिक बनना है तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, और जो कोण सीधा बनता है यानी कि 180 का कोण बनता है उसको बोलते हैं रिज्यू कोण। क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। ठीक है, और जो 180 डिग्री से अधिक बनता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये थे हमारे 5 प्रकार के कोण। अब ये कोण किस किस प्रकार से बनते हैं या इनका यूज कैसे कैसे होता है उसके भी हम अलग अलग प्रकार के नाम पढ़ते हैं। तो अभी जो हम लोग को चैप्टर में स्टार्ट करेंगे अपना 6 चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 के अंदर जो यूज होगा वो सिर्फ 3 प्रकार के कोण होते हैं। वो देखते हैं कौन कौन से कोण होते हैं। ये 5 तो आपको याद ही करने हैं, है ना। जो 3 प्रकार के कोण होते हैं वो समझाता हूं पहले मैं आपको। मान लीजिए ये कोई एक कोण है। ठीक है, ये कोई एक कोण है, ये टोटल मान लो हैगा हमारा 100 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का है। अब इसके अंदर से मैंने यहां से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो कि अब बचा यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, तभी तो दोनों मिला के 100 डिग्री होगा। तो जब दो कोण को मिला के एक बड़ा कोण बनता है उनको हम बोलते हैं आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। ठीक है, और अगला कोण क्या है ये समझिए। अगला कोण बच्चे मान लो सीधी रेखा है,
यहाँ पर कोई कोण बनना है, ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। हमेशा जो भी सीधी लाइन होती है उस पर अगर कोई सा भी कोण का निर्माण होगा तो वो हमेशा 180 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको मान लो बीच में से किसी ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया मान लो 130 डिग्री, ये बचा 50 डिग्री। अब देखो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, क्योंकि हमको पता है टोटल हमेशा 180 होता है। चाहे उसको 2 भाग में डिवाइड कर लो या 4 भाग में या 5 भाग में, सबको जोड़ोगे तो आएगा क्या? 180 आएगा। तो उसको बोलते हैं कोणों के रेखिक युग्म। कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, और आइए आगे देखते हैं। तीसरे नंबर का कोण आपको क्या पढ़ना है? मान लो ऐसे और ऐसे दो लाइन आपस में क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो जोन से डिग्री का कोण यहाँ का निर्माण होगा ना, उतना ही डिग्री यहाँ बनेगा। मान लो अगर यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बनना है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री के ही कोण का निर्माण होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके दूसरे साइड, जैसे कि इतना, अगर जितने डिग्री का कोण इधर का निर्माण होगा उतने ही डिग्री का कोण इधर भी बनेगा। समझ में आया? तो आमने सामने के कोण, अगर दो लाइनें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, दो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण की माप हमेशा बराबर होती है। ऐसे कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये थे हमारे 3 प्रकार के कोण जो हम अपने 6.1 एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। देखिए 6.1 का जो पहला सवाल दे रखा है उसने हमको, देखिए लिखा हुआ है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ, यानी कि आकृति रखी है। मैं डायरेक्ट आकृति पहले बनाता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा तो समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, देखिए आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ए बी सी डी ई, ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये हैगा ई। ठीक है, अब देखो और बीचों बीच बच्चे ये वाला जो पॉइंट है वो है ओ। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग को जो जो भी दे रखा होगा, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं और जो जो हम लोग को दे रखा होगा मैं वो वैल्यू रखता जाऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ है ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दिख रहा है आपको? ए बी लाइन सी डी पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 है, देखो भाई देखो ध्यान से, ए ओ सी और बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को सम करूंगा तो 70 आएगा मेरा। ठीक है, ये तो क्या रखा उसने, लिखा हुआ है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजिकल टू क्या है? 70 दे रखा है। ठीक है, देखो ए ओ सी ये वाला एंगल आया, बी ओ ई ये वाला एंगल आया, इन दोनों को सम करने पे मेरा कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। बोलता है बी ओ डी बराबर 40 है। देखो कहाँ है बी ओ डी, ये वैल्यू हमको 40 दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है? बी ओ ई, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? बी ओ ई की वैल्यू ज्ञात करनी है। और हमको ज्ञात करनी है प्रतिवर्ती सी ओ ई, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। आया समझ में? ये सिर्फ अभी तक मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है? बी ओ ई पहले निकालना है। तो बी ओ ई, अगर मैं बात करूं गिवन की, तो ये सब दोनों गिवन है, ये हमारा 2 प्रूव हो जाएगा। ठीक है, गिवन में हम लोग को दे रखा है एंगल बी ओ डी बराबर 40। देखो बी ओ डी बराबर 40 दे रखा है और ए ओ सी बराबर प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 दे रखा है। ठीक है, और 2 प्रूव क्या करना है? मेरे को बी ओ ई निकालना है और प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है। अब चलो प्रूव करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी अपनी वैल्यू फाइंड करते हैं, जो वैल्यू उसने हम लोग को फाइंड करवाने के लिए कहा है। अब देखो
BOE BOE इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। समझो ध्यान से, मैंने कहा था ये नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, खाली एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है AOB। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, वहां पर जो कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 180 डिग्री का कोण बनता है। मैंने ये बताया था कोणों को रेखिक युग्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही करना है हमको। एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या होगा? 180। पता है ना क्यों होगा? क्योंकि भाई कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, कोणों के रेखिक युग्म है। अब देखो AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE कितना है? 70। तो यहाँ आ जाएगा 70 प्लस क्या बचा? खाली एंगल COE इक्वल टू क्या बचा? 180। तो एंगल COE इक्वल टू 180 और 70 आ जाएगा इधर, तो माइनस में 70। अब देखो कितना बचेगा? COE इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 110 110। ठीक है, तो COE की वैल्यू आई है हमारी। हमको निकालना क्या था? BOE की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर प्रतिवर्ती COE क्या रखा है, तो चलो पहले प्रतिवर्ती COE निकाल देते हैं। प्रतिवर्ती COE का मतलब क्या होता है? COE की वैल्यू निकाल लो। जब भी किसी भी कोण के साथ प्रतिवर्ती निकलवाए, यानी कि कोण तो निकलवा ही रहा है, लेकिन उससे पहले हमको प्रतिवर्ती लगा दिया गया है, तो उस कोण को निकालो जिसको निकलवा रहा है, और बाद में 360 से माइनस कर दो, वो प्रतिवर्ती कोण आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं प्रतिवर्ती COE, तो क्या होगा? 360 माइनस एंगल COE। ठीक है, अब देखो 360 का 360, COE की वैल्यू क्या है? 110। तो आंसर क्या आ जाएगा? 250। आया समझ में? ये था हमारा प्रतिवर्ती COE। ठीक है, अब देखो ज्ञात करते हैं हम लोग क्या? BOE ज्ञात करना है हमको। ठीक है, आगे देखो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर इस वाले एंगल को देखो, इस बार ये वाली लाइन भूल जाओ। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है COD, तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? पूरा का पूरा सब 180 होगा। तो करना है क्या है? COE प्लस BOE प्लस BOD, ये करना है बस। अब आगे देखो, एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। पता है ना क्यों? सेम रीजन लिखना है। क्या चीज? कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, अब देखो COE क्या निकाली है वैल्यू? 110, तो रखो COE की जगह 110। BOE क्या करना है मेरे को? निकालना है, तो रखो खाली एंगल BOE प्लस BOD की वैल्यू देखो क्या दे रखी है? BOD की वैल्यू 40, तो क्या रखोगे? 40 और इक्वल टू 180 का 180। अब देखो 110 और 40 कितना हो जाएगा? 150। और BOD का BOE का BOE इक्वल टू 180। अब एंगल BOE तो सेम 180 प्लस का 150 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 150। तो एंगल BOE कितना बचा? 180 में से 150 को घटाओ तो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा प्रतिवर्ती COE और ये है हमारा कोण BOE। ठीक है, समझ में आया क्या किया सवाल को? कुछ नहीं किया है, बस अभी तक एक ही प्रकार का कोण का यूज हुआ है, जो है कोणों के रेखिक युग्म। दोनों जगह सेम ही फॉर्मूला, सेम ही चीज यूज हुई है, कोणों के रेखिक युग्म। आपको देखना क्या था? एक बार तो सीधी लाइन इस वाले के अंदर आपने देखा कि इन सबको जोड़ दो तो 180 बनेगा, क्योंकि सीधी लाइन है। और दूसरे वाले में किसको देखा है? इन सबको जोड़ दो तो 180 बनेगा।
समझ में आया? तो दो प्रकार के हमने 180 को जोड़ा है, वो भी अलग अलग रेखाओं पे। पहले तो AOB में जोड़ा है, फिर दूसरी वाली में COD में जोड़ा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोग को क्या बोलता है। सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। जिसके अंदर है हमारे पास ये x, ये y, ये m, ये n और ऊपर वाली संख्या दे रखी है ये लाइन p। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज दे रखा है हम लोग को 90 डिग्री होता है ये, और ये दे रखा है a, ये दे रखा है b। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको पढ़ने के लिए बोलता है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक्स वाई और एम एन कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? बिंदु ओ पर। ठीक है, अब देखो आगे, यदि पी ओ वाई 90, पी ओ वाई 90 यानी कि 90 डिग्री का हो, तो ए अनुपात, देखिए पहले गिवन लिखते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर बात करी जाए गिवन की, तो गिवन के अंदर हम लोग को पी ओ वाई 90 दे रखा है, एंगल पी ओ वाई इजिकल टू 90 दे रखा है, और ए अनुपात बी कितना दे रखा है? क्वेश्चन में 2:3 दे रखा है। ठीक है, मतलब ए का मान 2, बी का मान 3, इस तरीके से हमको दे रखा है, लेकिन वो अनुपात में है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए का मान पूरा का पूरा 2 है या बी का मान पूरा का पूरा 3 है। अनुपात में है तो मैं इसके साथ कुछ अलग संख्या को मानूंगा। ठीक है, आइए अब बोलता है तो सी का मान याद कीजिए। सी किस जगह दे रखा है उसने हम लोग को? सी दे रखा है बच्चे, ये पूरा पूरा जो वैल्यू है ना, ये वाला कोण, इसको दे रखा है उसने सी। ठीक है, कहता है सी का मान ज्ञात कीजिए टू प्रूव, एक तरीके से सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। आइए करते हैं प्रूव। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको पता है ये पूरा का पूरा 90 है, तो इधर वाला भी पूरा का पूरा कितना बचेगा? 90 ही बचेगा, 90 ही बचेगा। तो देखो a प्लस बी बराबर क्या होगा? 90। अब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, इस तरीके से रख सकता हूँ क्या मैं? नहीं, यह अनुपात में है। जब भी अनुपात में देता है तो संख्या के साथ कोई ना कोई सी चर वैल्यू हम लोग मानते हैं। तो मान लो मैं इसके साथ क्या मानूं? s मान लेता हूँ। ये 2 है, 2 के साथ s प्लस ये भी है, b के साथ 3s इक्वल टू 90। पता है ना ये 3 था इसलिए मैंने 3 रख दिया। अब 2s और 3s क्या हो जाएगा? 5s इक्वल टू 90। 90 कटेगा 5 से कितनी बार में? 18 पंजे 90। ठीक है, तो s का मान 18 आ गया। अब देखो a का मान कितना था? 2s, a की वैल्यू तो 2s, तो a का है 2, s का मान कितना? 18, तो a की वैल्यू 18 दूनी 36 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से b का मान भी निकाल सकता हूं मैं। b का मान क्या है? b की वैल्यू 3s, तो लिखो 3s, b का भी 3 का 3, s की वैल्यू 18 निकाली है मैंने। अब देखो 18 3 54, तो b का मान आ गया मेरा 54। ठीक है, पर हमको वैल्यू निकालनी किसकी? c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू के लिए देखो क्या दिख रहा है आपको? ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये सीधी वाली। इसके इस साइड नीचे वाला देखो कि MOX प्लस XON, ये चीज देख लो। या ऊपर वाला ये क्या है? ये B प्लस C, ऐसे कर लेते। चलो क्या लिखा हुआ है? B प्लस C, एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या है? 180। रीजन तो पता है, क्योंकि एक सीधी लाइन है, कितनी बार भी उसको जोड़ दो तो उसका सम क्या होगा? 180। तो लिखोगे कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू क्या निकाली है? इधर देखो 54, यहाँ पे लिखो 54। c की वैल्यू तो हम लोग से निकलवा ही रहा है वो 180 का 180, तो c इक्वल टू 180। इधर आएगा तो माइनस में 54, तो 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया तो 6,
यहाँ कितना हो 7, 7 में से 5 गया तो 2, 1 का 1, ये आ गया भाई हमारा सी का मान। 126 डिग्री हमारा किसका मान है? सी का मान है। आया समझ में? क्या किया है, जो भी अनुपात में देगा तो उस अनुपात की संख्या को किसी ना किसी चर के साथ मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एस के साथ माना है। जो 2 और 3 है तो खाली 2 और 3 को सिंपल नहीं लिखा मैंने, कोई ना कोई सा चर माना है, एस माना। तो 2 और 3 5 बन गया, 5 से 90 को कट गया 18 बार में। अब 18 की मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2s थी, तो ए बराबर 2s, एस की जगह दिया 18, तो 18 दूनी 36, यहाँ पर भी 18 दिया 54, जो कि बी की वैल्यू आई है, ठीक है। अब बी की वैल्यू को यहाँ पर मैंने उठा के रखा, जो बी था इधर रखा है 54 हो गया, 54 को घटाया 180 में से आ गया 126, जो कि आपका आएगा सी का मान, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये हम लोग को आकृति दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर P Q S P Q R, ये S है और ये T है, ठीक है। इस प्रकार से आकृति दे रखी है उसने हम लोग को, और क्वेश्चन के अंदर बोलता है कि P Q R बराबर Q। देखो भाई, अगर बात करी जाए गिवन में, तो गिवन में उसने हम लोग को बोल रखा है कि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण बराबर है पी आर क्यू, इस वाले कोण के। आया समझ में? अब आगे बोलता है तो सिद्ध कीजिए, यानी कि टू प्रूफ की आगे बात, टू प्रूफ क्या करवा रहा है, तो बोलता है कि बताओ एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी होगा। तो निकालते हैं, करते हैं प्रूफ क्या करवा रहा है। अब देखो भाई, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पी क्यू एस और पी क्यू आर दोनों को जोड़ोगे तो 180 बनेगा, क्योंकि कोणों के रेखी हमको पता है, दोनों को सम 180 होगा। तो पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180 होगा। रीजन लिखना चाहो तो लिख दो, रीजन कोणों के रेखिक युग्म, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब सेम चीज जो इधर करी है वो इधर भी करना है। देखो ये भी तो एक प्रकार की स्ट्रेट लाइन है जो कि 180 डिग्री के कोण का निर्माण हो रहा है। तो क्या लिखोगे, पी आर टी प्लस पी आर क्यू लिखो, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इजिकल टू आएगा बच्चे 180। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और रीजन क्या लिखोगे, इसका भी सेम रीजन लिखोगे, कोणों के रेखिक युग्म। आया समझ में? अब देखो भाई ध्यान से, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको वो 180 के बराबर है ना। और ये वाला भी जो पूरा दिख रहा है वो भी 180 के बराबर है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों आपस में बराबर है। तो ये इसके बराबर होगा पूरा का पूरा कि नहीं होगा? होगा। तो लिखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आएगा सवाल, में आगे लिख रहा हूं, ठीक है। ये पूरी की पूरी इक्वेशन लिखो, क्या है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इजकल टू पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इजकल टू पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ये चीज आया समझ में? अब देखो ध्यान से, उसने पी क्यू आर हमको पी आर क्यू के बराबर दे रखा था, है ना। तो इस पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उसने हमारे को बराबर दे रखा था। तो एंगल पी आर क्यू लिख दिया मैंने, और पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू
इसके ब्रैकेट में लिख दो बच्चे गिवन। पता है क्या गिवन? क्योंकि जो मैंने यहाँ पर पी क्यू आर की जगह पी आर क्यों लिख दिया है, ये हम लोग को पहले से ही गिवन दे रखा था, क्योंकि ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखो एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ये वाली संख्या बची हुई है ना, प्लस की है तो उठा के इधर ले जाओ, क्या हो जाएगी? माइनस की एंगल पी आर क्यू। अब देखो प्लस का पी आर क्यू माइनस का पी आर क्यू तो कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका? एंगल पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। और देखो मेरे को क्या लेकर के आना था, पी क्यू एस इजकल टू एंगल पी आर टी। कर दिया सिद्ध, तो क्या लिखोगे? हैंस प्रूव्ड। मतलब कि हमने इसको सिद्ध कर दिया है। आया समझ में सवाल किस तरीके से किया है? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बनाओ और दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर में रख दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोलता है, पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। ज्यादा हो गया, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है, हम लोग की रेखाएं दे रखी हैं। अब इसके अंदर हम लोग को दे रखा है ये वाला कोण हैगा एक्स, ये वाई, ये वाला है जेड और ये वाला डब्लू। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को कुछ कोण दे रखे हैं। अब आगे बोलता है वो, यदि x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए ए ओ बी एक रेखा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन भी क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड है, यानी कि x और y को प्लस कर लो और w और z को प्लस कर लो तो आपस में बराबर आते हैं। तो ये बताओ कि a और बीचों बीच में बच्चे o होगा, o ए ओ बी एक प्रकार की रेखा है। तो कोई सी भी रेखा कब कहलाती है? जब एकदम स्ट्रेट होगी। अब स्ट्रेट होगी तो इसका मतलब उसके बीच का सम कैसा होगा? 180 होगा ना। तो वही चीज करना है। देखो हम लोगों ने पिछली बार सवाल को उल्टा किया था, अब यहाँ पर उल्टा करेंगे। पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में 1 बनाई थी, 2 बनाई थी, तब जाके दोनों को क्या किया था, एक साथ कर दिया था। यहाँ पर ऑलरेडी एक साथ दे दिया है, अब हमको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है। टू प्रूफ में करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, ये मेरा एल एच एस, ये मान लो आर एच एस। ठीक है, तो लिखो दोनों पक्षों को 180 के बराबर दिखाने पर ये x प्लस वाई इजकल टू 180 लगा दो, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जब ये x प्लस वाई इजकल टू 180 हो गया तो इसी तरीके से w प्लस जेड भी इजकल टू क्या हो जाएगा, 180, इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। ठीक है, जब ये 180 है, इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो इसके अंदर आपको अगर मैं बताऊं कोई दूसरी चीज तो देखो ध्यान से, x क्या चीज है, x हैगा बी ओ सी, दिख रहा है ना, ये x है बी ओ सी, तो x को क्या लिखोगे, एंगल बी ओ सी। ठीक है, इसको मत मान लो इक्वेशन में 1 और 2, अभी आगे काम आएगा। प्लस y को देखो, y ये रहा, क्या लिखोगे, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा, 180, है ना। अब देखो बी ओ सी और ए ओ सी को ऐड करो, बी ओ सी ए ओ सी, ओ सी तो सेम आ रहा है ना, लेकिन इसके अंदर जो ओ सी सेम आ रहा है, क्या बच रहा है, खाली ए ओ बी। ठीक है,
तो सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, खाली ए ओ बी इजकल टू 180 आ रहा है। ठीक है, जब ए ओ बी इजकल टू 180 आ रहा है तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 ये कहलाएगा ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, अगर दूसरे वाले को भी आप सिद्ध करोगे तो डब्लू को देखो, डब्लू को, डब्लू ये रहा बी ओ डी, एंगल बी ओ डी प्लस जेड को देखो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इजिकल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डी जो है तो वो दोनों में आ रहा है तो क्या बचेगा, ए ओ बी बचेगा खाली, एंगल ए ओ बी क्या हो गया 180। जब ये ए ओ बी 180 के बराबर दिखा रहा है तो इसका मतलब वो लाइन एकदम सीधी होगी, जब वो सीधी होगी तो वो एक प्रकार की क्या होगी, रेखा होगी। तो क्या लिख दोगे कि ए ओ बी एक रेखा है। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कुछ टफ नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी है, बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, आप आराम से समझ समझ के करना, हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान से सीख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 पेपर में आता है और आ भी चुका है, और काफी बच्चों को ये समझने के बाद भी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि आसान से आसान तरीके से सिखाऊं, और आप भी कोशिश करना कि एकदम स्ट्रॉन्ग पावर के साथ सीख जाओ। देखिए, सबसे पहले जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम बनाता हूँ और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार का कुछ डायग्राम है, ये वाला O है, ये P है, ये Q है, आगे S और ये R। ठीक है, इस प्रकार से क्या दे रखा है उसने हम लोग को, डायग्राम दे रखा है। अब देखो, अगर बात करी जाए गिवन की, ये 5 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर बात करी जाए गिवन की, तो गिवन में क्वेश्चन पढ़ते हो देखो क्या मिलता है, लिखा है पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू एक रेखा मतलब कि पूरा पूरा 180 के सम होगा, है ना। पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ओ आर पी क्यू पर क्या है, लंब है। इसका मतलब क्यू ओ आर कह दो या आर ओ क्यू कह दो, 90 के बराबर है। तो लिख दो एंगल क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि भाई लंब है तो इसका मतलब 90 डिग्री है। आगे बोलता है वो किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य रेखा या अन्य किरण हैगी, यानी कि जो OP और OR के बीचों बीच OS क्या है, एक अलग से किरण पड़ी हुई है, यानी कि एक रेखा खींची गई है। अब आगे हमको सिद्ध क्या करना है, ये देखिए, टू प्रूव के अंदर बच्चे कहता है एंगल ROS इजिकल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या है, QOS माइनस एंगल ROS। ठीक है, ये सॉरी POS है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको ध्यान समझना, क्योंकि बच्चे इसी को भूल जाते हैं और ये एग्जाम के अंदर आता है। प्रूफ देखो, ध्यान समझो, आपको पता है ये पूरा का पूरा 90 है, तो इस साइड का सम भी क्या होगा, 90 होगा। तो POS प्लस ROS 90 होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो दोनों कोण जुड़ रहे हैं। अब जो दोनों कोण जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आसन कोण। ठीक है, यहाँ पर आसन कोण का काम होगा। एंगल POS प्लस एंगल ROS इजकल टू 90। ठीक है, यहाँ पे रीजन में लिख दो आसन कोण। ठीक है, POS ऐसे ही रहने दो, ROS को पकड़ो 90। POS प्लस का है, इधर तो क्या आ जाएगा माइनस का एंगल POS। ठीक है, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर ROS का मान क्या आ गया है, 90 माइनस POS। अब देखो, जो हम लोगों ने बराबर के इस साइड किया था, अब वो हमको इस पूरे में करना है SOQ तक में। देखो QOS एंगल QOS में से घटा रहा हूं मैं क्या, ROS एंगल ROS, तो 90 बचेगा नहीं बचेगा। देखो QOS ये पूरा ले लिया मैंने,
इसमें सब इस वाले भाग को घटा दिया तो खाली क्या बचा, ये 90 भाग वाला भाग बचा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इक्वल टू क्या कर दिया, 90 कर दिया। अब मेरे को आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल क्यू ओ एस को ऐसे रखो, 90 इधर ले आओ तो माइनस का 90, माइनस का आर ओ एस बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आर ओ एस। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चे, आर ओ एस इन दोनों के दोनों इक्वेशन क्या करना है, हमको प्लस करना है। ठीक है, या इसको देखो मैं पहले कर देता हूँ, ये आर ओ एस को पहले लिख लो, आर ओ एस, फिर इसको लिख लो एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। अब दिखने में थोड़ी अच्छी लग रही होगी क्योंकि इसमें भी आर ओ एस स्टार्टिंग में, इसमें भी आर ओ एस स्टार्टिंग में। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। यहाँ पर चलो करते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 पूरा ये लिखो, एंगल आर ओ एस इजकल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस, और नीचे वाले समीकरण नंबर 2 क्या है, एंगल आर ओ एस इजकल टू क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस का 90। ठीक है, आर ओ एस क्या हो जाएगा, 2ROS। अब इसको इसके साथ जोड़ना है तो पहले ये पूरा पूरा लिख लो। चलो 90 माइनस एंगल POS प्लस क्या करना है, ये पूरा का पूरा एंगल QOS माइनस 90। आ रहा है समझ में। अब देखो प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 एंगल ROS इजकल टू, ये भाई QOS को पहले लिखो, QOS माइनस ये क्या बचा माइनस का POS। यहाँ पर दोनों में 1 1 कॉमन आ रहा है तो ले लो 1 कॉमन, क्या बचा एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैंने 1 कहाँ से ले लिया, जहाँ पर कुछ नहीं होता ना वहाँ पर 1 होता है, तो दोनों में ना हमेशा 1 आ रहा है, इसलिए मैंने 1 को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो भी चर के साथ मल्टीप्लाई में संख्या होती है वो हमेशा नीचे आ जाती है। तो क्या बचा एंगल ROS इजकल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या बचा एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, देखो हमको क्या लेकर के आना, तो सही आया कि गलत आया है। ROS 1/2 1/2, QOS POS मतलब सही आ गया। तो क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने इस सवाल को सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम हम लोग को क्वेश्चन को पढ़ के ही समझना है, उसके बाद ही करना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, यह दिया है कि XYZ बराबर 64 है। ठीक है, एक कोण हैगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, समझो। ये मान लो ये कोण हैगा हमारे पास XYZ, कितना डिग्री का है, 64 डिग्री का है। ठीक है, आगे सुनो, और XY को यानी कि X और Y को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी कि इसी लाइन को ना भाई आगे तक खींच लो, कहां तक, जहां बिंदु आ गया मान लो एक P। ठीक है, बोला गया XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, तो मैंने XY को खींचा P तक। ठीक है, अब आगे बोलता है कि किरण YQ ZYP, देखो भाई ZYP और एक किरण है कि YQ, तो ZYP को क्या कर रही है, वो किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, तो Y के साथ कोई क्यू वाई, यानी कि वाई क्यू की कोई किरण है जो ZYP को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि अगर ये इसको A भाग में काटती है तो इधर भी A भाग बचेगा, तभी समद्विभाजित डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों क्या बन गया, बराबर भाग बन गए, और ये कितने का कोण है, 64 डिग्री का कोण है। अब निकलवाता क्या है वो हमसे, चलो पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन के अंदर, ताकि एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन था। गिवन दे रखा था बच्चे आपको एंगल XYZ इजकल टू 64 हैगा, बस इतना ही गिवन है। ठीक है,
और टू प्रूफ देखो हमसे क्या क्या करवा रहा है। टू प्रूफ करवा रहा है बच्चे वो सबसे पहले बोलता है एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्या निकालना है, क्यू वाई पी। ठीक है, ये दो चीजें हमसे निकलवा रहा है। अब देखो सबसे पहले एक्स वाई क्यों ही निकाल लो, एक्स वाई क्यू यानी कि 64 के अंदर ए को जोड़ दूं तो एक्स वाई क्यू बन जाएगा। 64 के अंदर ए को तो तब जोड़ेंगे जब ए का मान पता होगा, तो पहले ए का मान निकालो। चलो सबसे पहले करो प्रूफ। 64 प्लस ए ये क्या है, ये सीधी रेखा ही तो है, तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो देखो लिखो 64 प्लस ए इजकल टू 180। अगर रीजन की लिखने की बात आए तो क्या लिखोगे, कोणों के रेखिक युग्म, कोणों के रेखिक युग्म। ठीक है, 64 का 64, ए प्लस ए 2a इजकल टू 180। अब 2a का 2a इजकल टू 180। 64 प्लस का है बराबर के दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 64। ठीक है, अब देखो 180 में 64 को घटाओ, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 6 गया तो 1 और 1 का 1 यानी कि 116 आ गया। अब देखो 2 से 116 कितनी बार में कटेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, तो ए का मान क्या गया 58। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे 58 और ये वही है तो ये वाली भी 58। ठीक है, अब उसने पूछा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है आपको। तो क्या करोगे, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल ये लिखो क्यू वाई जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, क्या निकालना है हम लोग को, एक्स वाई क्यू निकालना है। ठीक है, इजकल टू हम लोग का पूरा हो जाएगा एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू। अब देखो एक्स वाई जेड कितना है 64, क्यू वाई जेड हैगा हमारे पास 58, एंगल आने वाला है हमारे पास एक्स वाई क्यू। प्लस कर दो 8 4 12, 5 6 11 और एक हासिल का 12, तो 122 क्या आ गया एक्स वाई क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी कितना है 58 है, तो सबसे पहले लिखो एंगल क्यू वाई पी तो हो गया 58। पर प्रतिवर्ती निकालना है तो प्रतिवर्ती के लिए क्या करते हैं, 360 में से माइनस कर देते हैं, बताया था मैंने। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी तो 360 माइनस 58 क्या आएगा आंसर, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 5 गया 0 और 3 का 3, 302 आंसर आ जाएगा हमारा प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। ठीक है, और एक्स वाई क्यू की वैल्यू 122। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट करे हैं अपने कुछ इंट्रोडक्शन छठे चैप्टर का और 6.1 की पूरी एक्सरसाइज। अगली वीडियो में मिलेंगे 6.2 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।